हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम अपनी इस बुक के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले कुछ अध्यायों में हमने लगभग राजस्थान की सभी हिस्ट्री के टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब हमारा अंतिम टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान में एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को धारा 8 के अनुसार कोई भी क्षेत्र, रियासत या केंद्र शासित प्रदेश चाहे जो भारत में या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रह सकती है। रियासत सचिवालय स्थापना 5 जुलाई 1947 में दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव थे बी मैनल। घोषणा केवल वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। ऐसी रियासत राजस्थान में 4 थी: उदयपुर, जयपुर, धौलपुर और बीकानेर। राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासत, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने शामिल थे। भारत की कुल रियासत 565 थी। 3 रियासत जिनका राजस्थान में एकीकरण नहीं हुआ था: कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और 19 रियासतों में राजस्थान की 19 रियासत एकीकरण में शामिल थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक। जाट रियासत भरतपुर व धौलपुर। सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत उदयपुर, 19 तोपों की सलामी इसको दी जाती थी। किशनगढ़ व शाहपुर रियासतों में तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इन दोनों रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश। आज़ादी से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे: दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और राजस्थान में 1 केंद्र शासित प्रदेश था: अजमेर, मेवाड़। अलग विधानसभा, धारासभा। इसमें 3 सदस्य थे: मुख्यमंत्री, हरिभाई उपाध्याय थे। राजस्थान बी श्रेणी के राज्य में शामिल था। अजमेर, मेवाड़ सी श्रेणी में शामिल था। राज्य में 3 ठिकाने: नीमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा जयपुर में। नीमराना के ठिकाने के होते शासक राजेंद्र सिंह और यहाँ के हरेंद्र सिंह, और लावा के प्रदीप सिंह। ये सबसे छोटा ठिकाना था। वर्तमान में ये टोंक में है। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई। इसका समापन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यह 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक चला और ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, जिसका नाम मदद संघ नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। इसका गठन 18 मार्च 1948 में। इसमें विलय 4 रियासतों को हुआ था और 1 ठिकाना कौन सा था? नीमराना। और रियासत है अलवर, जिसके शासक थे तेज सिंह, भरतपुर जिसके शासक थे विजेंद्र सिंह, धौलपुर जिसके शासक थे उदयभान सिंह, करौली ये इसके शासक थे गणेशपाल सिंह। ये 4 रियासतों को विलय राजस्थान के प्रथम चरण में हुआ था। इसकी वार्षिक आय 184 लाख थी। इसकी जनसंख्या 18.38 लाख। इसका क्षेत्रफल 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका उद्घाटन लोहागढ़ किले में उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल थे। इसमें राजधानी अलवर को बनाया, राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार को बनाया, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोरी चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को इसमें बनाया था। अलवर के तेज सिंह व दीवान एन.वी. खरे को गांधी जी की हत्या के तहत नजरबंद किया गया था। मान सिंह जो विजेंद्र के भाई थे, जाट झंडा खतरे में, इसने कहा था। जुगल किशोरी चतुर्वेदी दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने कहा जाता है। राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण, इसका नाम पूर्व राजस्थान संघ। इसका गठन 25 मार्च 1948 में हुआ था। इसमें 9 रियासतों का विलय हुआ था और 1 ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। इसमें 9 रियासत: बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, कोटा के भीम सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव और टोंक के मोहम्मद अली। ये राजस्थान एकीकरण के समय दूसरे समय शासक थे।
पूर्वी राजस्थान संघ की जनसंख्या 23.5 लाख। इसका क्षेत्रफल 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी